सभी को पता है कि आज 15 जुलाई है और आज से आपका नेवी एसएसआर का फॉर्म स्टार्ट होना है और डेट है आपकी 15 से 22 जुलाई। तो सब कुछ अब अवेलेबल हो चुका है, नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है एंड आप चाहो तो नोटिफिकेशन देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको मैं A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ, आप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आपको साइबर कैफे पर 1 भी रुपये फालतू खर्च नहीं करना है, आपको ईजिली अपने घर में बैठे फ़ोन से आपका अप्लाई हो जाएगा। बस आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करनी है और जैसा मैं बोलूँ आपको सिर्फ वैसे ही करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्वाइन इंडिया नेवी की वेबसाइट ओपन करनी है, जो कि देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेव्ड है मेरे होम स्क्रीन पर, तो मेरा ओपन ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा क्लिक करने पर। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो आपको जो 3 लाइन दिख रही है, ठीक है, ये 3 लाइन दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो आपके स्क्रॉल करने पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक है रजिस्टर का, एक है लॉगिन का। अब देखो रजिस्ट्रेशन का डेट आपका ओपन किया गया था 1 से 15 जुलाई, तो आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, इसलिए हम डायरेक्टली लॉगिन से चलते हैं। ठीक है, बाकी देखो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अभी ऐसा कोई इशू नहीं कि जैसे मान लो आपने नहीं किया है पहले रजिस्टर, तो अब आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, आप अभी भी रजिस्टर करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप चले जाओ साइबर कैफ़े पर, वो आपका अच्छे से सब कुछ मतलब बना देगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका जो आधार कार्ड है, मार्कशीट, सब कुछ मतलब स्कैन होता है। ठीक है, तो आप सीधे चले जाओ साइबर कैफ़े, क्योंकि घर में आप सब कुछ इजीली स्कैन नहीं कर पाओगे, काफ़ी परेशान हो जाओगे। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने रजिस्टर ऑलरेडी करवा लिया, कर रखा है, उनको कुछ नहीं करना है। और जो लोग देखो पुराने भी हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग 18 में फॉर्म भरे थे, 19 फॉर्म भरे थे, 20 फॉर्म भरे थे, 21 फॉर्म भरे थे, उनको भी लॉग इन ही करना है अपना पुराना अकाउंट में, उन्हें कुछ नहीं करना है। मैंने पहले भी पता था लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाए। तो हम देखो लॉग इन कर देंगे सिंपली। ठीक है, लॉग इन करने के बाद ये देखो आप ऐसा आएगा, आपका स्टेट पूछेगा, तो आपको जिस भी स्टेट से हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो ये कर दिया। आपको कैप्चा भर देना है, बी है, 4 है, एफ है, डब्लू है और आपका 5 है। ठीक है, फिर आपको आगे नेक्स्ट कर देना है, लॉगिन हो जा मतलब आपका आगे स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है, तो आपको सिंपली फिर से अपना एक बार फिल कर देना है कैप्चा कोड। यहाँ पर जेड है, डब्लू है, पी है, जी है और 1 है। देखो मेरा ऑलरेडी सेव था सब कुछ, इसीलिए अपना ओपन हो रहा है। ठीक है, ऐसा करती देखो ये आपका सॉरी मेरा कुछ गलत हो गया, थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तो यार कैप्चा कोड गलत था मेरा। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद देखो आपके ये डैशबोर्ड में माई व्यू ऑल एप्लीकेशन ओपन रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या जाना है, आपको यहाँ पर चले जाना है, क्या बोलते हैं, आपको जाना है यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर। ठीक है, करंट अपॉर्चुनिटीज़ में आते ही देखो आपका अग्निवीर का ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखो आपका एक आइटम शो कर रहा है जो कि आपका एसएसआर का है। इस पर आप चाहो तो व्यू डिटेल करके आप इसकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये देखो आपकी इंस्ट्रक्शन फाइल है, डिटेल नोटिफिकेशन देखो आपकी दे रखा है। आप अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, दे रखा है 2800 वैकेंसी है और 560 फीमेल ओनली की है, मतलब 560 सीट आपकी फीमेल्स की है, मैक्सिमम सीट जो मैं आपको बता रखा था, और सब कुछ स्टेट वाइज होगा। ठीक है, देखो हम बैक आते हैं और अप्लाई करते हैं अपना फॉर्म फटाफट, क्योंकि यार थोड़ा मुझे जाना भी है और इस टाइम मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए मैं आपको यार अग्निवीर एयरफोर्स के लिए कुछ वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको इस पर क्लिक करना है, सही के निशान पे, मैं आपको बताया नहीं। ठीक है, आपको फटाफट देखो यार इस पर क्लिक करना है, जो देखो ये आपका सही का निशान है। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपने इस पर क्लिक किया, ये देखो आपको येलो हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखो ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है आपको इन्हें ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको इन सब पे एग्री कर देना है। देखो मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं एग्री कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना तब एग्री करना। ठीक है, यहाँ पर देखो आप क्लिक हियर करके आप फिर से इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो वैकेंसीज दे रखी है कि अग्निवीर एसएसआर मेल के लिए कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 2240 है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, देखो मैं मेल हूँ इसीलिए मेरा जो डैशबोर्ड है इसमें सिर्फ मेल का शो हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, जहाँ तक मेरा मानना है मेल और फीमेल दोनों कट ऑफ अलग बनने वाली है, तो फीमेल के ये फॉर्म अलग भरवा रहे हैं, मेल का ये फॉर्म अलग भरवा रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं कि आपसे अभी ऑप्शन मांगे कि आप मेल हो फीमेल हो। ठीक है, सब कुछ ये अलग अलग भरवा रहे हैं और फीमेल की कट ऑफ आपकी अलग बनने वाली है, मेल वाली कट ऑफ अलग बनने वाली है। अभी तक टोटल 3467 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, तो देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अब मेरा देखो अगला स्टेप ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो जो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा, बाकी सब आपका पहले से ही फिल रहेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट देखो फिल कर दे रहा हूँ। इसके अलावा आई होप मेरा सब कुछ फिल होगा। थोड़ा सा मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा इशू हो रहा है। जी चुका है। ठीक है, देखो मैंने अपना नाम फिल कर दिया है।
ठीक है। और उसके बाद आपको ये कर देना है, और फिर आपको डू यू हैव आधार कार्ड, आधार का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर फिल कर देना है अपना, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है, आधार के आपके आखिरी में 4 अंक क्या हैं, आपको उनको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास वोटर ID तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। सेम वैसे ही आपको देखो, अगर आपके पास पासपोर्ट तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। राशन कार्ड आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। तो फटाफट देखो मैं अपने यार आधार कार्ड फिल कर ले रहा हूँ। मैंने सब कुछ नो कर दिया ताकि मुझे अब फिल ना करना पड़े, कौन फालतू फिल करे, ठीक है। लेकिन आप यस कर देना अगर आपके पास है तो, क्योंकि यार देखो आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आप स्टेप 2 में आ गए हो, यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो बोला जाएगा, ठीक है। तो 12th साइंस आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। पहले था यार कि मतलब SSR में ज़रूरी नहीं था कि आपके पास साइंस हो ही आप चल जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे बोला था कि जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, पहले क्या था आपको 3 तो आपको मिनिमम फिल करने होते थे, बाकी 5 आपको फिल करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने आपको नोटिफिकेशन बोला भी था और अब भी बोल रहा हूँ कि जो आपको सिर्फ 3 में टिक करना है, जिन 3 के आधार पर आप चाहते हो कि आपका परसेंटेज बने, ठीक है। यहाँ पर देखो जिसमें ऑलरेडी टिक रखा है, जैसे फिजिक्स में देखो स्टार है, ठीक है, देखो मैथ्स में स्टार है, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है, ठीक है, आपको इसको टिक करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जो और है, इंग्लिश है, हिंदी है, केमिस्ट्री है, आप इनमें से टिक कर सकते हो। बेसिकली यार देखो आपको पता है कि केमिस्ट्री बोला है, कंप्यूटर साइंस बोला है और आपका एक शायद बायोलॉजी बोला है ना, तो इनको आपको फिल नहीं करना है। देखो मेरा केमिस्ट्री है, अगर आपको केमिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट है और आपके उसमें अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप उसमें टिक कर देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 नहीं सिर्फ आपको 3 में टिक करना है। तो देखो मेरा फिजिक्स मैथ्स टिक है, मैंने टिक कर दिया अपना केमिस्ट्री पे। और अब देखो मेरा परसेंटेज यहाँ पर बन गया है 89.67, और यहाँ पर देखो मार्कशीट का सीरियल नंबर वगैरह है, ये हाई स्कूल सब कुछ हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, मैंने देखो टिक कर दिया है। अब आपका देखो अगला स्टेप ओपन हो गया, मिलिट्री रिकॉर्ड मेरा, ठीक है। तो अब देखो सब कुछ ऑलरेडी मेरा नो है। अगर आपके पास इसमें से कुछ है, आप डिस्चार्ज हुए कभी आर्म फोर्सेस से तो आपको यस करना, नहीं तो नो। इनरोल हुए कभी एयर फोर्स तो आपको यस करना, नहीं तो नो। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, और आपके पास देखो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे देखो आपको फ़ायदा मिल जाएगा आपके रिटर्न एग्जाम में। तो ये देखो मेरे पास नहीं तो मैंने नो कर दिया है। सेव एंड नेक्स्ट इजिली आपको कर देना है, कुछ नहीं करना है और इसके अलावा, ठीक है। देखो आप देखो आपका आगे कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका एड्रेस है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, थोड़ा मैं हाइड कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शो, ठीक है, आपका सब कुछ यहाँ पर शो रहेगा। बेसिकली आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपका भी ऐसा ही फिल रहेगा। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे में ऐसा आ रहा, आपके में भी ऐसा आएगा, सब कुछ फिल रहेगा। बस आपको चाहो तो यहाँ पर आप अपना एक नया मोबाइल नंबर ऐड कर दो, नहीं तो कोई इशू नहीं, मैं तो नहीं ऐड करूँगा, ठीक है। आपको सेव एंड नेक्स्ट फिर से क्लिक कर देना है, बस आपको ऐसे ही करते जाना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, इसके बारे में देखो आप चाहो तो यार कुछ भी डाल दो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हर बार ऐसे पूछता रहता है, ये एक तरीके से सर्वे रहता है कि लोग यहाँ तक पहुँच कैसे पा रहे हैं। तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर दो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, फेसबुक है, रेलवेज है, इंटरनेट एड्स है, आप कर दो कुछ भी आप करना है तो, ठीक है। फिर देखो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी। तो इसमें यार आप क्या बोलोगे, ठीक है, मैं तो डाल दे रहा हूँ आपका चलो डाल दे रहे हैं इंटरनेट एड्स, ठीक है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको यस कर देना है, नहीं आती तो आपको नो कर देना है। ध्यान रखना है आपको, इससे कोई इशू नहीं पड़ने वाला कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप नो करोगे तो आपको भगा देंगे या आपको प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ एक डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं इनमें से कितने को स्विमिंग आती है और कितनों को नहीं आती है, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं है, आप परेशान मत होना अगर आपको नहीं आती है तो आपको कोई इशू होगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आप इसको सिर्फ नो कर देना अगर आपको नहीं आती तो, और आती है तो आप यस कर देना। फिर आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, बस बेसिकली यार आपको ये सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है, बस आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बहुत ही केयरफुली भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है और कह भी रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल नहीं होंगे, यानी कि पढ़ने लायक नहीं होंगे, तो वो रिजेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फॉर्म रिजेक्ट करते नहीं, क्योंकि यार नरेंद्र मोदी का एडमिट कार्ड आ जाता है, राहुल गांधी का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो आपने देखो यार अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, जो आपने रजिस्टर किया था तो आपने सब कुछ अपलोड किया था, चाहो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपका सही अपलोड है नहीं अपलोड, ठीक है। बेसिकली देखो मैं देखने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, थोड़ा मुझे निकलना है कहीं के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो, व्यू डॉक्यूमेंट्स करके आप उसको देख सकते हो। सब कुछ देखो मेरा अपलोड ऑलरेडी, आपका भी अपलोड होगा। अगर इसके अलावा आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड मोर कर सकते हो अपनी सिक्योरिटी के लिए। जैसे मान लो बाई चांस आपका जो आईडी है, एक आईडी आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपको वही काम देगा, ठीक है। तो आप वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब पे आपके पास कुछ भी होगा तो आप उसको पक्का फिल कर देना, ठीक है। आप देखो ये मत करना आप नो कर रहे हो उसको, ठीक है। हमने फिर से वो कर दिया सेव एंड नेक्स्ट एंड आगे बढ़ते हैं।
और इसके बाद देखो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस पूछ रहा है। बेसिकली अब तो कुछ है नहीं प्रेफरेंस का। पहले था कि यार आप प्रेफरेंस दो, डबल जाना है, एस आ जाना है। अभी तो सिर्फ SSR मेल, ठीक है। एम का मतलब यहाँ पर मेल है, और जो फीमेल होंगी उनके में यहाँ पर एफ आ रहा होगा, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो बस यार आपको यहाँ पर कर देना है, हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन फॉर अग्निवीर SSR फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। तो आपको इस पर यस ही करना है, नो नहीं करना है, ठीक है यार। तो आपके देखो प्रेफरेंस ऑलरेडी फिल्ड है SSR की, ऐसा कुछ नहीं कि आप डबल ही डालोगे। मैंने आपसे बोला डबल पोस्ट गैप हो चुकी है। तो ये देखो आपका सब कुछ यार आ चुका है अब, ठीक है। आप एक बार फटाफट चेक कर लेना। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। इस पर क्लिक करने पर आपकी एजुकेशन पर्टिकुलर्स आ जाएगा। इस पर आपका मिलिट्री रिकॉर्ड, इस पर आपका कम्युनिकेशन वाली चीज़ें आ जाएंगी, और इस पर आपका मिसलेनियस है, डॉक्यूमेंट है, प्रायोरिटी है। ये देखो सब कुछ आपको एक बार फिर से, मैं देखो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे करके फटाफट अपना सब कुछ एक बार फिर से देख लेना है, ठीक है। जैसे मिलिट्री रिकॉर्ड हो गया तो इस पर क्लिक करना है, फटाफट आपको इसे देख लेना है कि सब कुछ सही फिल है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो गलती से हमने यस कर दिया, तो कुछ भी आपका गलत है तो आपको तुरंत बैक जाना है, आपको उसको सही कर देना है, ठीक है। सबको देख लेना आप एक बार फटाफट ऐसे करके, ठीक है। देखने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको कर देना है सबमिट एप्लीकेशन। पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर सबमिशन। तो आपको यस कर देना है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको बहुत ही केयरफुली सब कुछ फिल करना है। ये नहीं कि आप मेरी तरह आप भी सिर्फ नेसनेस करते चले आओ, ठीक है। आपको सब कुछ देखते रहना है। अब देखो ये एप्लीकेशन मेरा अप्लाई हो चुका है, और अब तक लगभग यार देखो 3815 फॉर्म पड़ चुके हैं, ठीक है। अब तक लगभग 3815 फॉर्म पड़ चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ से आपका यार देखो डाउनलोड हो जाएगा जो आपका प्रिंट आउट होता है, जो आपको कैफ़े वाला 10 रुपये में देता है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपका डाउनलोड हो रहा है। देखो मैं डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड मेरा हो जाएगा, अभी ओपन भी हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये देखो आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो ओपन हो गया, मैं इसे बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है, थैंक यू बोल रहा है। चलो इसको हम वेलकम बोल देते हैं 4 साल की भर्ती करने के लिए। तो अब बस आपको चाहो तो आप लॉग आउट कर दो यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से लॉग आउट कर दो और आपका फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।